दिल्ली है देश की राजधानी, लेकिन यहाँ की गलियां और सड़कों पर सबसे बड़ा सच है गंदगी। कूड़े के ढेर, बदबू करती नालियां और मच्छरों का आतंक। सवाल सिर्फ एक ही है, दिल्ली इतनी गंदी क्यों है और इसे साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं वन क्वेश्चन विद राधा। आज हम यही एक सवाल लेकर पहुंचे हैं, डॉक्टरों से, एमसीडी कर्मचारियों से और लोगों से जानेंगे वो क्या सोचती है इस पर। नमस्कार सर, जो ये सामने पे इतनी गंदगी पड़ी है, क्या बोलना चाहोगे आप? मैम इसकी कभी सामने जो डीडीए का लैंड पड़ा है इसमें कभी सफाई नहीं होती। हाँ, और जो ये गंदगी आप देख रहे हो ये 15 दिन में या 1 महीने में एक बार सफाई होती है इसकी बस। अच्छा। जी एमसीडी कर्मचारी 1 महीने में आते हैं। जी हाँ, हाँ, हाँ जी। हाँ। तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता इस चीज़ पे? कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हाँ, कितनी बार बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो गली में, सड़क पे, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा हाँ होता जी, गंदगी का न्यू कॉलोनी मार्केट में तो गंदगी का बुरा हाल है। है। हाँ, हाँ। जी। तो आपको लगता है कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए चीज़ों की? देखो गंदगी की तो सफाई तो हर डेली होनी चाहिए, सही मायनों में तो डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो हो ही जाए। हाँ, हफ्ते में एक बार तो नालियाँ साफ कर दें, यहाँ पे साफ कर दें। जी मैम। हाँ, हाँ। यहाँ पे कोई पार्षद आते नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो ओल्ड पार्षद भी हैं हमारे। ओल्ड पार्षद तो आते हैं लेकिन वो तो कोई कार्रवाई नहीं करते। हाँ, जो न्यू पार्षद है वो कभी कभी एक एक ही बार आए थे न्यू कॉलोनी में, जब उन्होंने हाँ, हाँ। इलेक्शन में चुनाव के टाइम में, बस फिर उसके बाद नहीं आते। चुनाव के टाइम पे आए, फिर अभी आए नहीं जब परेशान है जनता। जी। इससे तो काफी बीमारियां होती होंगी सर। मच्छर वच्छर भी काफी पनप रहे हैं आजकल, और वैसे बीमारियां भी काफी चल रही हैं जिसका कोई इलाज कर पाना ही बहुत संभव है। हाँ, सफाई हो जाएगी तो आधे से ज्यादा बीमारी। आएगी सफाई होने के बाद कुछ हद तक बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सफाई हो रही है यहाँ पे? हाँ जी, सफाई हो रही है। लोग काफी शिकायत कर रहे थे उधर की, यहाँ पे कूड़ा सिर्फ इकट्ठा करके चले जाते हैं। उधर का तो पता नहीं, हमारे उधर तो सुबह स्वीपर आते हैं, रोड पर भी आते हैं, अंदर भी आते हैं, सफाई कूड़ा इकट्ठा करके जाते हैं, फिर उसके 2-3 घंटे बाद गाड़ी आती है एमसीडी के, उठा के ले जाती है। ये जो कूड़ा यहाँ पे थोड़ी दूर पे है, वो उठेगा अभी? वो आगे जो कूड़ादान है, हाँ वहाँ से वो बड़े ट्रक आते हैं, वहाँ वो जो यहाँ का सारा कूड़ा है वहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ से फिर बड़ा ट्रक वाला ले जाता है। मैंने अभी आगे लोगों से पूछा, वो कह रहे थे कि सफाई होती ही नहीं है, 2-3 कर्मचारी आते हैं। हो सकता है उनके उधर नहीं होती हो। यहाँ तो सुबह में आप देख रहे होंगे रोड साफ है, ये सब साफ है। अब ये जो कूड़ा है इसको अभी गाड़ी आएगी ले जाएगा कूड़ा वाला। मतलब कुछ कुछ जगह हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी जगहों का तो मैं कह नहीं सकता, हमारे इलाके में तो सफाई है। ठीक है, शाम को भी अब आजकल वो छोटी गाड़ियां भी आ रही हैं, ई रिक्शा कूड़ा उठाने के लिए। सुबह भी अंदर जाती हैं, शाम को भी चक्कर लगाती हैं, वो जो कूड़ा डालना हो डाल दो उसमें। जैसे मैंने उधर पूछा तो वो कह रहे थे जिस दिन मार्केट लगता है शनिवार वाला, तो उसके सिर्फ एक दिन पहले होती है सफाई, अब बाकी दिन नहीं होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे इधर तो रोज होती है। बाकी उनका मैं नहीं कह सकता वो कहाँ से। यहाँ पे लोगों की सफाई को लेकर काफी शिकायतें, आप कुछ बोलोगे इस पर? हाँ हेलो। हाँ, हाँ मैं न्यू कॉलोनी मार्केट से बोल रहा हूँ। जी, और ये मार्केट हमारे लगभग 250 दुकानों की मार्केट है। जी, इस मार्केट में सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि इतना कस्टमर नोएडा और एनसीआर से, न्यू कॉलोनी मरीवा फेज 3 से, फेज 1 से, मतलब सभी जगह से सारा कस्टमर यहाँ पर आता है। मगर कोई भी गंदगी इतनी है, मच्छर इतना पैदा हो रखा है यहाँ पर, नाले पूरे भरे हुए हैं, कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। मतलब इतना बड़ा मार्केट हो के भी यहाँ पे काफी गंदगी है। बहुत ज़्यादा गंदगी है, लोग इतना मतलब इरिटेट हो रहे हैं, कस्टमर आने को तैयार नहीं है गंदगी देख के। तो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, यहाँ के पास आते ही नहीं है, देखते नहीं है, सुनते नहीं है। और एक हफ्ते में एक बार कोई आएगा, वो भी शनिवार को जिस दिन बाजार लगता है। जिस दिन बाजार लगता है सर, बाजार लगता है, उन बाजार वालों से पैसे लेने के बाद में संडे के दिन सुबह को साफ करने के लिए आता है। अच्छा, तो जैसे ये एमसीडी के कर्मचारी, कितने कर्मचारी आते हैं सफाई के लिए? मुश्किल से 2 कर्मचारी आते हैं संडे वाले दिन। उसके अलावा वीक डेज में कोई भी कर्मचारी नहीं आता। तो इस चीज की शिकायत होती है यहाँ पे? शिकायत सुनने वाला नहीं है, शिकायत किससे करें? शिकायत करते भी तो कुछ सुनता है नहीं, कुछ होता है नहीं। कभी भी नहीं होता सफाई यहाँ पे? हाँ लगभग बहुत टाइम से ऐसे चल रहा, 2-3 साल से। पिछली सरकार में भी सेम ही हाल था। हाँ, इवन मैंने ये भी सुना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ना जितने दुकान है उन दुकानों से एक चार्ज लेना चाह रही है सफाई के नाम पर।
अच्छा, सफाई तो हो ही नहीं रही है। सफाई तो होती नहीं है और चार्ज उल्टा लेना चाह रही है। एक बार हमारी दुकान पर भी आए थे, वो 500 रुपए महीने के हिसाब से चालान काट रहे थे, अच्छा, रसीद काट रहे थे, बोले आपको 3 महीने का ड्यू है, 1500 दो आप। हमने उनको मना करा तो वो धमकी देने लगे हमारे को। तो इस तरह की एक्टिविटी और होती है यहाँ पर। सफाई तो बिल्कुल नहीं हो रही लेकिन चार्ज मांगने आ जा चार्ज मांगने दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया है एमसीडी ने कि भाई हर दुकान को पैसे देने हैं 500 रुपए महीने के, पर सफाई कुछ है नहीं। आप देखो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि स्वच्छ दे भारत दे उनको। आप अपना चैनल से आए हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ दिखाओ कहाँ कहाँ कूड़ा कितना पड़ा हुआ है और सफाई कैसे हो रही है, जिससे लोगों तक पहुँचे, कुछ गवर्नमेंट तक पहुँचे, कम से कम कुछ व्यापारियों को फायदा हो, गंदगी से निजात मिले। ठीक है अंकल, थैंक यू। यहाँ पे सफाई है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ये कूड़ादान और नाली वाली सारी गंदे पड़े हैं। सारे गंदे पड़े। पहले कूड़ेदान था तो उसमें कूड़ेदान में चले जाता था, रोड पे नहीं बिखरता था। अब कूड़ेदान हटा दिए तो रोड पे कूड़ा सरेआम घूम रहा है। अच्छा, पहले से ज्यादा हो रहा है कि मतलब पहले भी ऐसे ही था? इससे ज्यादा हो रहा है कूड़ा। हाँ, तो यहाँ पे कुछ किया नहीं है सफाई वफाई? कुछ नहीं हो रहा। कंप्लेन करी गई थी यहाँ से? कंप्लेंट कौन करेगा? वो तो सरकार है, सरकार चलाएगी अपनी मर्जी। सरकार कुछ कर नहीं रही है यहाँ के लिए? नहीं कर- परेशानियां होती हैं आपको इससे? परेशानी जब बारिश हो जाए तो निकलने में परेशानी होती है। पानी भर जाता है यहाँ पे? भर जाता है। हाँ, ये कूड़े की वजह से भर जाता है? की वजह से लोगों ने ऊंचा कर रखा है अपने अपने आगे, तो बीच में तो गड्ढा हो जाएगा रोड पे भी। यहाँ पे सफाई को लेकर काफी सारी शिकायतें, आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? सफाई पहले से तो अब दिक्कतें आ रही हैं। जैसे पहले थोड़ा ये उठा के भी ले जाते थे, अब तो सिर्फ घर से उठा रहे हैं। ये देखो आप, ये सारा कैप्चर करो, देखो इधर ये सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। और ये क्या कहते हैं, अब पहले ना गाड़ी रेगुलर बहुत आती थी, अब बहुत सारी इरेगुलरिटीज हो गई है। हाँ, तो वो सामान ढंग से अब कूड़ा कचरा उठा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे तो सारी जगह मतलब कचरे का ढेर लगा हुआ है हर जगह पे। हाँ, अब देखो आप, पहले ये इतना नहीं दिखता था, अब ये बहुत दिख रहा है, क्योंकि ये सारी इरेगुलरिटीज है, बंदे नहीं आ रहे हैं। पहले काफी गाड़ी आती थी आए दिन, बड़ी वाली गाड़ी, अब छोटी छोटी गाड़ी आती है, वो भी टाइम पे नहीं आ रही है। पहले एक बड़ी वाली गाड़ी आती थी, उसमें सारा कूड़ा चला जाता था। अब वो छोटी गाड़ी आती है तो उसमें भी रेगुलरिटी है नहीं कुछ। हाँ, आपको लगता है कि जो पिछली सरकार थी उनमें कुछ ये था कि सफाई हो जाती रही? उनके मुकाबले तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। सफाई ले लो, अब ये धीरे धीरे पावर कट लगने लग गया। हमारे यहाँ पे पावर कट नहीं लग रहे थे इतने टाइम से, अब पावर कट भी लग रहे हैं। हाँ, पावर कट के भी बड़े सीन हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। काफी सारी परेशानियां हो गई हैं, न्यू परेशानियां हो गई। हाँ, ये मतलब गायब थी काफी सालों से। पहले बहुत पहले दिल्ली में पावर कट लगते थे, अब दोबारा पावर कट लगने लग गया अब। हाँ, तो सफाई आपको लगता है कि होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है? सफाई तो होनी ही चाहिए। सफाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले सफाई और ये सभी है। पर अभी ये रेगुलर है नहीं इस चीज में। हाँ, तो ये बड़ा देखने को मिला है इसमें इस बार। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ शैलेंद्र सर के साथ। ये एमसीडी में कार्य करते हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नालियाँ साफ नहीं होती हैं, इनसे पूछते हैं क्या है इनके जवाब। सर, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? नाली साफ होती है, हर जगह कहीं भी देख लो, पूरी चेक कर लो। तो जैसे पीछे मैंने पूछा कि कहते हैं कि सड़क तो साफ है पर नालियाँ साफ नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो नालियाँ जहाँ ऐसे बंद कर रखी है, ये देखो, तो ये कैसे नाली निकलेगी? जगह जगह पुलिया लगा रखी है, तोड़ते तो लड़ाई करते हैं। नाली तो वहां निकलेगी जहाँ खुला है, खुला एरिया मेरा चेक कर सकते हो, पूरी नाली मेरी साफ है। तो आपको क्या लगता है लोग क्यों शिकायतें कर रहे हैं ऐसी? फिर पता नहीं क्यों कर रहे हो, उन दोनों मर्जी है। 3 दिन तो मैं अब 4 दिन से छुट्टी पे हूँ, आज आया हूँ, जितनी भी नाली है सारी मैंने साफ करी है। क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे कि 4-5 दिन से, मतलब 5-6 दिन लगातार ऐसा होता है कि सफाई नहीं होती है, फिर एक दिन सफाई की जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शनिवार से मैं छुट्टी पे हूँ, मेडिकल छुट्टी पे, तबीयत खराब थी, वो आज आते ही सारी सफाई कर दी है मैंने। तो आपकी जगह कोई और नहीं आया? और कोई नहीं आया, मेरी जगह कोई नहीं आया, ना कोई भेजते। आप भेजते नहीं हो किसी और को? मैं नहीं, मेरे तो कोई अधिकार ही नहीं है, अफसर भेजेंगे। मेरा जो काम है मैंने कर दिया। जैसे आप लीव पे थे, छुट्टी पे थे, तो कोई और आ सकते थे ना उस टाइम पे? हाँ ना, आ सकते थे, भेज सकते थे, वे भेजना उन्हीं का काम है जो अभी हमारे। तो हाँ, सफाई होती जिस टाइम पे आप छुट्टी पे थी। तो उनका फर्ज था भेजने का, मेरा कोई फर्ज नहीं। मैं तो शनिवार छुट्टी आया, आज आया, जितना काम है उसे कर रहा हूँ, लंच करने गया फिर काम कर रहा हूँ। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है। सर, दिल्ली में अभी भी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे गंदगी होती है, सफाई नहीं होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या बीमारियाँ उससे होती है? देखिए, अभी जिस तरीके से बरसात हो रही है, सरकार अपना काम कर रही है। जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी हैं,
और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी बने हैं, उन्होंने बहुत समय पहले ही मार्च के महीने से बड़े बड़े नालों की और जो बड़े नाले हैं उनकी प्रॉपर सफाई का काम शुरू कर दिया था। पिछले 10 सालों की तुलना में अब की बार वाटर लॉगिंग दिल्ली में बिल्कुल नहीं हुआ है। कहीं हुआ बहुत मात्र थोड़ा सा, तो जल्दी से पास आउट हो गया। दिल्ली में मिंटो ब्रिज एक जगह है, पहले थोड़ी सी बरसात होती थी तो उसके नीचे पानी भर जाता था, लेकिन अब की बार एक बूंद पानी वहाँ जमा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार जो अपना काम करती है उसके साथ मेरा जनता से एक निवेदन है कि हमको खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ हम रहते हैं अपने घर के आसपास, अपने घर के पार्कों के आसपास, अपने घर में छत पर कहीं रखे गमले, कोई पुराने बर्तन, कोई पुराने टायर, नारियल के फूल, इनमें पानी जमा न होने दें, इकट्ठा न होने दें, क्योंकि पानी कहीं जमा होगा तो उससे डेंगू का लार्वा पैदा होगा, डेंगू का मच्छर बनेगा और वो नुकसानदायक होगा। तो इस चीज़ को हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। जो अपने परिवारों में गर्मी के मौसम में कूलर का इस्तेमाल करते हैं, उनको हर 8वें दिन अपने कूलर को प्रॉपर तरीके से पानी उसका बाहर निकाल के अच्छे से उसको साफ़ करके सुखाना है और फिर से उसका आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। उनको एक ये भी करना पड़ेगा। आपके घर में कोई पानी के टैंक हैं, ठीक है, जिनमें आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी आपको प्रॉपर सफाई करनी पड़ेगी। तो आने वाले समय में आप मच्छर से, डेंगू के मच्छर से, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। अभी ज़्यादा कदा थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ होगा अभी, तो लोगों को चाहिए कि जिस मौसम में ये थोड़ा सा आता है उस मौसम में एक, अभी मौसम जैसे अभी चेंज होगा, लगेगा कि मच्छर कहीं ज़्यादा कदा थोड़ा है, तो उसमें आपको पूरे बाजू के फुल स्लीव के आपको कपड़े पहनना चाहिए। और फिर भी लगता है कि कोई बुखार है या कोई किसी तरीके की आपको कमज़ोरी लग रही है या शरीर पे कोई दाने लग रहे हैं या कोई स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो अपनी मर्जी से, कई लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर पे गए और जाके बोला भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, गोली दे दो। तो मेरा निवेदन ये है उन लोगों से कि अपनी मर्जी से कुछ भी जाके स्टोर से न लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर अपने आसपास जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से मिलें, प्रॉपर तरीके से विजिट करें और अच्छे से दिखाएं, फिर डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ट्रीटमेंट लें। तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। सर जैसे अभी भी काफी जगह हैं जैसे घर के आसपास गंदगी रहती है, मतलब घर के पास ही कूड़ा रख दिया है ऐसे, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, घर के आसपास कूड़ा क्या है कि मैं इतने दिनों से दिल्ली में देख रहा हूँ। अभी एमसीडी में हम हैं, इसके पहले एमसीडी में केजरीवाल थे, उसके पहले लगातार 2007 से हम चले आ रहे। पहले घरों से जो कूड़ा निकलता था वो कूड़ा को उठाने के लिए प्रॉपर तरीके से, कांग्रेस के ज़माने में कोई प्रॉपर तरीके से एमसीडी की गाड़ियां नहीं आते थे, तो लोग प्राइवेट अपना कोई रिक्शे वाला रखते थे और उसको कूड़ा देते थे। लेकिन जब से 2007 से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में आई, बीच में कुछ समय के लिए केजरीवाल आए, हमने अपने समय में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में उन्होंने इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां छोटी बड़ी सब खरीदी, जो बड़ी जगह जा सकती हैं, बहुत छोटी भी खरीदी हैं जो छोटी से छोटी गली में जाती हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को घर में 2 डस्टबिन रखना चाहिए, एक गीले कचरे के रखना चाहिए, एक सूखे कूड़े के लिए रखना चाहिए। आपके घर पर गाड़ी आ रही है तो आप गीला कचरा गीले वाले उसमें डालें और सूखा वाला सूखा कचरा सूखे उसमें डालें। आप उसको घर के इधर उधर ना डालें, उससे गंदगी फैलती है और कहीं ना कहीं उस वक्त मक्खी बैठेगी। तो मैं समझता हूँ कि आपके घर के आसपास कूड़ा डालेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। हाँ, तो जब गाड़ी आपके घर पे आ रही है तो इतना कष्ट करिए, नीचे उतरिए और गीला कूड़ा गीले डस्टबिन के अंदर डालिए
और सूखा कूड़ा सूखे के अंदर डालिए। तो जवाब साफ है, डॉक्टर चेतावनी देते हैं, एमसीडी कर्मचारी संसाधनों की कमी बताते हैं, नेता योजनाओं का दावा करते हैं और जनता सवाल उठाती है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है, जब तक सरकार, निगम और जनता तीनों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, दिल्ली गंदी ही रहेगी। सवाल अब भी वही है, दिल्ली कब साफ होगी। मैं हूँ राधा और ये है वन क्वेश्चन विद राधा की खास रिपोर्ट दिल्ली से। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।